दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय CEO अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 30 जून सन 2026 मंगलवार। दोस्तों जून महीना का खाद्य तेल एवं कच्चे तेल के लिए बड़ा उतार चढ़ाव का रहा। हमने आपको लगातार अपडेट दिए, विश्लेषण दिए और खुशी है कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। दोस्तों आज की इस एपिसोड में हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे कि आगामी जुलाई मंथ के अंदर क्या होने की संभावना है, विशेषकर सोया, पाम और इनके ऊपर क्या रहने की संभावना है, जिसे पूरा विश्व बहुत ध्यान से और बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहा है। हमारे पास आपके बड़ी तादाद के अंदर व्हाट्सअप मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि हमें जुलाई के बारे में कुछ अपडेट देना चाहिए। तो दोस्तों प्रस्तुत है एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट, बिल्कुल मिस मत करना, पूरा शो ध्यान से देखना, समझना और साथ साथ विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि सीबॉट यानी शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में सोयाबीन ऑयल के बाजार पर लगातार दबाव देखा जा रहा है। जुलाई लिक्विडेशन के कारण नज़दीक प्रीमियम में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि क्रूड ऑयल और एशियन बाज़ारों में से कुछ सपोर्ट मिला है, लेकिन वे भी बाज़ार को पूरी तरह से संभालने में नाकाम रहे। बाज़ार में भारी टर्नओवर के साथ पोजीशन कटिंग का सिलसिला जारी है। यानी महत्वपूर्ण यह है कि कमोडिटी फंड्स के ऊपर हमें बारीक और तेज़ पैनी नज़र रखनी है, जो कि अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर रहे हैं। सोयाबीन ऑयल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में डिफरेंट टू एक्टिविटीज हो रही है। दिसंबर सोयाबीन ऑयल सीबॉट पर ये 66.65 पर रहा, जिसमें 0.44 की गिरावट दर्ज की है और इसका सत्र दायरा 66.50 से 67.68 के बीच कारोबार हुआ। दिसंबर की बात करें, दिसंबर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की हम बात करें तो दिसंबर वॉल्यूम 9012 बढ़कर 23,358 लॉट का रहा, जबकि ओपन इंटरेस्ट में 2225 लॉट्स की गिरावट के साथ ये 2,49,457 पर आ गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है। जुलाई सोयाबीन ऑयल में 2.23 की बड़ी गिरावट देखी गई और ये 69.07 पर बंद हुआ और जुलाई ओपन इंटरेस्ट में भी 28,306 की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ये 20,678 लॉट पे आ गया। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप अंडरलाइन कर समझिएगा। यदि हम जुलाई और दिसंबर स्प्रेड की बात करें तो ये पहले के मुकाबले घटकर 4.21 से सीधे 2.42 पे आ गया है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन मानी जानी चाहिए, क्योंकि स्प्रेड के अंदर लगभग आधा हो गया है। कुल बाज़ार की स्थिति देखें तो कुल वॉल्यूम 44,897 प्लस की बढ़त के साथ 2,34,637 लॉट रहा, जबकि कुल ओपन इंटरेस्ट में 16,575 की कमी आई और ये 6,28,448 पे आ गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट और समझने की बात यह है, और जब तक हम फंड्स की एक्टिविटीज़ नहीं समझेंगे कोई निर्णय पे नहीं आ सकते हैं। दोस्तों शो के समापन पे हम आपको हमारा रुख क्या कहता है इसके ऊपर भी अपडेट करेंगे। पूरा शो ध्यान से देखते रहिए। यदि हम फंड्स की एक्टिविटीज़ देखें तो फंड्स की ओर से बाजार में लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है, जो संकेत दे रहा है कि रिकवरी में मजबूत एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है। 29 जून को फंड्स ने करीबन 4500 कॉन्ट्रैक्ट के नेट सेलर रहे और 26 जून को करीब 500 कॉन्ट्रैक्ट के नेट सेलर रहे। 25 जून को हालांकि फंड्स ने 7,500 कॉन्ट्रैक्ट की मजबूत खरीदारी की थी और हाल के 5 सूचीबद्ध ट्रेडिंग सेशन में कुल मिलाकर फंड्स ने करीब 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की मामूली नेट सेलर बने हुए हैं। अब हम यदि एक्सटर्नल फैक्टर देखें तो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल के अंदर जबकि शनिवार और रविवार को हुई अचानक यूएस और ईरान के बीच जो स्ट्राइक्स हुई थी, उससे कच्चे तेल के अंदर एकदम से तेज़ी आ गई थी। उससे बाज़ार में इसको सपोर्ट मिला था, लेकिन कमज़ोर डॉलर और मजबूत इक्विटी ने बाज़ारों को सहारा दिया था। लेकिन अमेरिका ईरान तनाव में नरमी आने के बाद कीमतें ऊपर की स्तर से फिसल गई हैं। दोस्तों
अब हम लोग यदि हम आइस कैनोला की बात करें तो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट जो है जो 736.40 इसके अंदर बढ़त है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में मामूली गिरावट है। और यदि हम यूरो नेक्स्ट की बात करें तो अगस्त 2026 में ये 0.50 की गिरावट के साथ 512.75 यूरो पर ट्रेड हो रहा है। और कच्चे तेल की बात, वो खाद्य तेलों की बात हो और चीन की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। चीनी वेजिटेबल ऑयल्स यानी चाइनीज़ वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो DC RBD पाम जुलाई $9,198, इसमें 116 की बढ़त है। DC RBD पॉमेलिन 9,379, 117 की बढ़त है। और DC सोयाबीन ऑयल जुलाई 8,387 युआन है, इसमें 44 की बढ़त है। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। DC सोयाबीन ऑयल सितंबर 8,469, 55 की बढ़त। और रेपसीड ऑयल 9,710 युआन प्रति टन, 105 की बढ़त है। और यदि हम मलेशिया की तरफ ले चलते हैं आपको, मलेशिया जो BMD पाम ऑयल है सितंबर 2026 CPO ये 0.46% बढ़कर यानी 21 की बढ़त के साथ 4,589 रिंगिट प्रति टन पे बंद है। मजबूत डलियन पाम, DC सोया ऑयल और चाइनीज़ रेपसीड ऑयल में की तेज़ी से इससे सपोर्ट मिला। साथ ही मजबूत क्रूड और गैस ऑयल से भी इसको सहारा रहा। लेकिन मजबूत रिंगेट और ऊंचे स्तरों पर सतर्क खरीद के कारण इसकी बढ़त सीमित रही और व्यापक दायरा 4460 से 4720 के बीच देखा गया है। तो अब निष्कर्ष की बात करें तो चाइनीज़ वेजिटेबल ऑयल और ऊंचे मलेशिया पाम ऑयल से खाद्य तेलों को सहारा जरूर मिला है। लेकिन जुलाई में आई तेज गिरावट, जुलाई दिसंबर का स्प्रेड का स्क्यूज होना यानी सिकुड़ना, नकारात्मक फंड एक्टिविटीज़ और घटते ओपन इंटरेस्ट से ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर लिक्विडेशन का दबाव अभी पूरी तरह से हावी है। दिसंबर सोयाबीन ऑयल 67.30 से 68.12 की और आने वाली तेज़ी पर बिकवाली जारी रह सकती है। जबकि नीचे की तरफ फोकस 66.21 और 65.76 के नीचे टूटने पे ये 63.10 और 61.25 की ओर शिफ्ट हो सकता है। दोस्तों, इस पर एस्ट्रो फाइनेंस और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स की बात करें और साथ साथ हमारे सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिसिस तुषार जैन का संयुक्त प्रयासों से जो एनालिसिस निकल रहा है कि जुलाई का महीने में शुरुआती हफ्ते के अंदर यानी जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास खाद्य तेलों में गिरावट की प्रबल संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक बार दोबारा सुने कि जुलाई महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास खाद्य तेलों में गिरावट की प्रबल संभावना बन रही है। और साथ साथ आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से देखें, समझें कि ये सभी जानकारियाँ रिसर्च व अनुसंधान के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है। और पास्ट परफॉर्मेंस इट इज़ ऑल्सो नॉट गारंटेड फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, इसको भी आप ध्यान से देखें। शेयर बाज़ार हो या कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार, इन सभी में लेवल्स भगवान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। यानी आप लेवल्स पे ध्यान रखें। सपोर्ट लेवल टूटने पे और रेजिस्टेंस लेवल टूटने पर आप तुरंत उसमें एक्शन करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य तेल विश्व में सबसे बड़े कमोडिटी बाज़ारों में से एक माना जाता है और इस पर सबसे अधिक विश्लेषण अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलता है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट स्पॉट मार्केट इंडिया में, चाहे वो सूरजमुखी तेल हो, कैस्टर ऑयल हो, मूंगफली ऑयल हो, पाम ऑयल हो, सोया ऑयल हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।